नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। पूर्णिया के अर्जुन भवन में पप्पू यादव ने संवाददाता सम्मेलन कर बिहार सरकार पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं बाढ़ पीड़ितों को लेकर जो सहायता की जा रही है उसको लेकर जो है उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ जो है उन्होंने कहा है बिहार सरकार पर, आपको छोड़ जाते हैं पप्पू यादव के प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव। पहला डिमांड ये है कि सरकार हमें बताएं कि आज तक 1 रुपया भी किसी के खाते में नहीं गया। आज अखबार में सरकार की तरफ से थी कि 7,000 रुपया मैं भेज रहा हूँ। जहाँ भी सरकार का कम्युनिटी किचन था वो बंद हो गया। सिर्फ पप्पू यादव का कम्युनिटी किचन चल रहा है। अभी तक हमने 7 लाख पैकेट राशन भेजा है सभी जगह। 7 लाख सूखा राशन। सरकार हमें बताए कि आप सूखा राशन अभी तक कहाँ तक। आप एक दिन हेलीकॉप्टर से आप सूखा राशन देने का प्रयास किए, वो भी 6 दिनों के बाद। 6 दिनों के बाद आपका एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और फिर आपने सूखा राशन खाना गिराना बंद कर दिया। 32 लाख व्यक्ति प्रभावित है। आप कह रहे हैं 17 लाख। सर्वे किसने किया? गांव के भीतर कौन गया? गांव के भीतर, बांध के भीतर एक भी मवेशी नहीं बची, एक भी कच्चा घर नहीं बचा, एक भी टीन फूस का और भीत का मकान नहीं बचा, एक भी अनाज नहीं बचा जो पक गए, किसी के कपड़े नहीं बचे। और किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि रात में पानी आएगा। सब बेफिक्र को सोए हुए थे। लोगों को लगा कि हम मवेशी को खोल देते हैं, मवेशी बच जाएगा, मवेशी बच जाएगा। सबने अपने अपने मवेशी को खोल दिया और किसी की मवेशी नहीं बची। एक गाय जिंदगी होती है, एक भैंस गरीब के लिए जिंदगी होती है। वो कल के दिन गाय और भैंस के बच्चे से अपनी बच्ची की शादी करता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है, और वो गायब हो गया, वो खत्म हो गया। आप हमें बताएं, आप कोई अस्थायी समाधान नहीं निकालते। 5,000 करोड़ रुपया अगले बार जब पीएम आए थे तब घोषणा हुई थी, वो पैसा कहां गया? अभी जो घोषणा हुआ पैसा कि हम इतना करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, भारत सरकार ने 3 दिन पहले घोषणा किया, वो पैसा कहां गया? वो किसके अकाउंट में गया? सरकार बताए कि भारत सरकार ने जो घोषणा किया वो आपको पैसा दिया या नहीं दिया, या दिया तो वो पैसा कहां गया? ये बताना चाहिए सरकार को। हम खत्म हो जाते हैं अपनी सियासत के लिए, इनके सत्ता के लिए पैसे होते हैं इन लोगों के पास। कब तक जात पात के आधार पर आप वोट लीजिएगा? कुशवाहा त्रासदगी को यदि हम ना भूले होते, जनता 4 क्विंटल अनाज पर यदि जनता ना भूली होती, आज तक रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, आज तक फसल क्षतिपूर्ति नहीं मिली, आज तक जानवर क्षतिपूर्ति नहीं मिली, आज तक घर क्षतिपूर्ति नहीं मिली, आज तक रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ। 10 का 10 गाद है और हम फिर वोट ले लिए। मेरा सीधा सवाल है, सरकार के पैसे पर जनता का अधिकार है। हम चाहेंगे प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपया बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, यदि आपके नजर में 17 लाख हैं तो 17 लाख को आप मकान दीजिए और फसल क्षतिपूर्ति की घोषणा करिए, आप लोन माफ करिए। ये सरकार को चेतती नहीं है। मस्त है सभी लोग, सारे नेता मस्त है। कोई नेता नहीं बचे जो मस्त नहीं है। किसी को मतलब नहीं है इसके डूबने से, मरने से, किसी भूख मर गए। हम कुशेश्वर जा रहे थे, दरभंगा के एक मोड़ पर नगर आयुक्त, एसडीएम, डीटीओ, हमने कहा ये हम किचन के खाना खाते हैं। और जब उधर से लौटे, साथ खाना खाए, लौटे तो कम्युनिटी किचन बंद। लौटे रात में तो कम्युनिटी किचन बंद।
ये सालों भर आप एंटी इरोजन का काम करते हैं। मेरा डिमांड है कि अविलंब पूरे कोसी सीमांचल मिथिलांचल के बांध को ऊंचा करिए, कंक्रीट बनाइए, अस्पर को लंबाई करिए। आज स्थिति यह है कि बांध और नदी इक्वल हो गया और सीवेज नीचे हो गया, तो कौन बचाएगा महाप्रलय से? सरकार, भारत सरकार से बात करे, एक नया फरक्का और एक नया भीमनगर बैरेज का निर्माण करे, नहीं तो महाप्रलय से कोई नहीं बचा सकता। रात में हम सोए रह जाएंगे, पूरी कोसी सीमांचल की जनता खत्म हो जाएगी, मिथिलांचल की तहसीला मिट जाएगा। सबसे ज्यादा दबाव है भीमनगर बैरेज और फरक्का पे। गंगा पहले से भरी रहती है और फिर नेपाल छोड़ देता है तो हमको पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। 2.5 लाख से ज्यादा पानी हम नहीं ले सकते। आज नदी की स्थिति है, पहले 5.5 लाख की कैपेसिटी थी, अब 2.5 लाख की कैपेसिटी है और पानी छोटा है 6 लाख और बांध और नदी एक हो गई, सीवरेज नीचे है। कौन बचाएगा हमें? फसल की भी काफी क्षति हुई है। नहीं, फसल तो खत्म, मैं तो बोल ही दिया भैया, हम तो कह ही दिया कि फसल तो बर्बाद ही हो गई। कच्चा घर तो बचा ही नहीं रहने के लायक, उसके घर में अनाज नहीं बचे, लगभग जानवर फंस गए और आज तक सही राशन नहीं मिल रहा। इसीलिए मैंने अकाउंट नंबर भी जारी कर दिया और मैंने एक हेल्पलाइन आपके माध्यम से लोगों को दे रहा हूं, 06454 315488 06454 315488। ये मेरे ऑफिस का नंबर है। ये हेल्पलाइन मैं आपको दे रहा हूं पूरे बिहार को। मेरे अजय जी पीए का नंबर है 7903004031 7903004031। ये अजय जी का नंबर है। पटना राजेश पप्पू जी 9334993504 93349935004 और हिमांशु जी ऑफिस सेक्रेटरी जो दिल्ली में रहते हैं, उनका नंबर है 6207084398 6207084398। ये 4 ये हेल्पलाइन है। आपको जहां भी बिहार में दिक्कत हो, आप इस हेल्पलाइन पे आप सूचना दें, हमारा आदमी आप तक तुरंत पहुंचेगा। हम लगातार सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार के इलाके में हैं। कल मैं मुजफ्फरपुर, जहां लाठी गोली चली है, मैं वहां आऊंगा। इसीलिए जहां भी, चाहे छपरा हो चाहे जहां के लोग हो, जहां आपको प्रॉब्लम हो, आप इस पर हेल्पलाइन पर आप मैसेज करें ताकि हम तुरंत आपके लिए मदद कर सकें। मुखिया जी बैठ जाइए ना, वहीं बैठ जाए। हम बोले उनको ऊपर नहीं करना, ठीक है कर। अरे प्रेम छोड़ दो उसको, बोलिए टाइप करते इधर मोबाइल पढ़ना है कैसे अभी बात करेंगे बाबू।
तीनों नंबर ऑफिस वाले यहाँ पे लाइन लगा दिया जी फोटो मारो जी फोटो मारो एक मिनट से पप्पू यादव अपने भगवान को, जनता को नहीं छोड़ सकता। मेरे हर संपत्ति पर एक एक रुपये पर आपका अधिकार है। मेरे पास जब तक सांस है आपको भूख से मरने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। इसीलिए जहां भी जरूरत होगी वहां हमारा रिलीफ टीम आप तक हर जिले में है, वो पहुंचेगा। धन्यवाद, नमस्कार। प्रभावित परिवार में कोई आप चावल, गेहूं, आटा मत दीजिए। आप बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए, चाहे अमोर हो, रोटा हो, बासी हो, बैसा हो, चाहे रुपौली हो, चाहे कुर्सेला हो, चाहे बारसोई हो, चाहे मनिहारी हो, चाहे बरारी हो। आप बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए, नौगछिया हो। आप कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल से लेकर के छपरा का इलाका, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा, 7 बांध टूटी है, एक नहीं। और हम 4 बांध पे जा चुके हैं। परसों कुशेश्वर में रात में गिरते गिरते बचे। एक भी जगह जनरेटर नहीं है, कहीं औरतों के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं की गई, कहीं चापाकल नहीं है। लगभग जगह जनरेटर पप्पू यादव को देना पड़ा, लगभग जगह चापाकल हमने खरीद के दी। 46 9 दिए हैं अभी तक हमने अपने ऑन निजी फंड से। 46 सरकार का नाम कहां गया? एनडीआरएफ कहां गया? और एनडीआरएफ जहां है वहां पर सीओ कह देता है कि तेल की व्यवस्था नहीं है, तेल खत्म हो गया, तेल लाने गया है, सरकार से परमिशन ले रहे हैं, तब तक आदमी मर गया, रेस्क्यू नहीं हुई। क्यों भैया? एक भी डॉक्टर का कैंप नहीं, बांध के भीतर एक भी कम्युनिटी किचन नहीं, ना सूखा राशन। तो आप जरा बताइए कि लोग कैसे बचे होंगे, लोगों की जिंदगी का क्या हाल होगा? लोगों की बचने की तो कोई उम्मीद नहीं है। हालात अच्छे नहीं है। आपने पूर्णिया में कहां कहां कम्युनिटी किचन चलाया भाई? आपने राशन कहां भेजे? यदि 3000 आदमी है तो 40 आदमी को राशन भेज दिया। यहां जिला पार्षद है बैठे हुए। एक दिन जब पानी नीचे गिरने लगा तब कम्युनिटी किचन शुरू हुआ, और कम्युनिटी किचन 2 दिन नहीं चली, दूसरे लोगों को खाना खिलाया, बंद कर दिया, बिल बन गए। कटिहार की वही स्थिति, पूर्णिया की वही स्थिति, अररिया की वही स्थिति, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा की वही स्थिति, किशनगंज की वही स्थिति। अभी जो डगरवा और बासी का इलाका पूरा का पूरा जलमग्न है। भगवान भरोसे कब तक जिंदगी जिएंगे ऐसे हम? कब तक अवसर ढूंढेंगे ये नेता? 72 घंटा से पहले इनको सूचना मिल चुकी थी कि इतना क्यों पानी छोड़ा जाएगा। फिर हमारे कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल की जनता को इन्होंने बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? इन्होंने बांध के भीतर से सबको निकालने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों डूबने पर छोड़ दिया गया? क्यों मरने पर छोड़ दिया गया? सभी नेता मस्त, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। बिहार की जनता के प्रति इनकी जिम्मेदारी नहीं है। आज एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है। आज इनके पास इतने पैसे नहीं है। चुनाव में ये 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपया लगाते हैं एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी में, लेकिन जनता को रोटी देने की बारी आती है तो इनके जेब में पैसे नहीं होते।